हेलो फ्रेंड्स। आज की हम जो लर्निंग वीडियो है हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, उस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक्स। ठीक है, तो उसमें हम आज सीखेंगे ये ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे, वो सीखेंगे। और इसके बाद हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर इसकी एंट्री, प्रॉपर इसका एग्ज़िट, मतलब हमारा स्टॉप लॉस, और प्रॉपर इसका टारगेट कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो आराम से देखो, पूरा वीडियो देखना है, भगा भगा के नहीं देखना है, बिकॉज फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप गलत ट्रेड लोगे और बोलोगे कि सर एसएमसी तो काम नहीं करता है, ये बिल्कुल बकवास है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आराम से वीडियो देखिए, पूरा लर्निंग पे फोकस कीजिए। और मैं इतना डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आपको शायद ही कहीं पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है वीडियो और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नाउ लेट्स जंप इनटू दिस टॉपिक। ब्रेकर ब्लॉक्स बेसिकली होते क्या है, देखो अगर थियोरेटिकली मैं बताऊं तो यहाँ पे लिखा है, देखो अ बुलिश ब्रेकर ब्लॉक इज लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी। ना पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। लिक्विडिटी देखो आप सबको पता है, अगर मुझे रेगुलर देखते हो तो आप सबको पता है, और अगर किसी को फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, देन आप समझिए कि ये हमारे सीरीज़ में 6 वीडियो है। पहले जाके आप दूसरे 5 वीडियोस जो है वो जाके देख लीजिए, अदरवाइज आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली देखो लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी होता क्या है। देखो कुछ नहीं है, देखो मार्केट अगर इस तरह से इधर बीच में मूव कर रहा है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो नीचे होता है वो होता है सेल साइड लिक्विडिटी, जो यहाँ पे ऊपर होता है वो होता है बाई साइड लिक्विडिटी। कोई भी स्विंग पॉइंट इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पे होती है बाई साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई भी लो बन रहा है तो इधर होती है सेल साइड लिक्विडिटी। ये क्यों होती है, देखो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ से ऊपर का ट्रेड लिया है, कोई भी यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लिया है, तो मतलब यहाँ पे किसी ने बाई किया है, ये सपोर्ट देख के किसी ने बाइंग किया है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे वो कौन से होंगे, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया है तो इधर क्या ऑर्डर्स होंगे, सिंपल है सेल ऑर्डर्स होंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, और उसी तरह से उसका ऑपोजिट है बाई साइड लिक्विडिटी। किसी ने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, तो उसके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या होंगे, बाय ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ऊपर होती है बाई साइड लिक्विडिटी। सिंपल है। तो वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, एक लास्ट अप क्लोज कैंडल या फिर सीरीज ऑफ कैंडल। ये एक कैंडल भी हो सकता है, और अगर कंसेक्यूटिव 2-3 कैंडल है, मतलब 2-3 कैंडल एक ही साथ बनी हुई है, तो वो पूरा आप तीनों कैंडल का पूरा भी ले सकते हो, वो भी एक पूरा ब्रेकर ब्लॉक ही कहलाएगा, जस्ट लाइक आवर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में भी ऐसा होता है, अगर 2-3 कैंडल इस तरह से कंसेक्यूटिव होती है तो हम ये पूरा ही जोन एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो उसी तरह से सेम इसमें वही है, या तो लास्ट अप क्लोज कैंडल या सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल बिफोर स्वीप ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी, मतलब एक लो। सिंपल है मेरी बात। नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैं एक बॉक्स फटाफट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। नाउ यहाँ पे देखो, हम देखते हैं, देखो कोई भी ब्रेकर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का एक पूरा पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न है, सॉरी ये जो यहाँ पे ये साइड जो पैटर्न है, ये वाला, ये पूरा बाई साइड के लिए है, और ये जो है वो पूरा सेल साइड के लिए है। तो पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं। देखो आपको ब्रेकर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए क्या, आपको चाहिए पहले एक लो, फिर हमें चाहिए हाई। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो कोई भी हाई लगा है, इसको ये वाला हाई इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही ध्यान से सुनना है और उतना ही अप्लाई करना है, अपने दिमाग से कुछ अप्लाई नहीं करना है। तो हमें पहले चाहिए एक लो, फिर हमें चाहिए एक हाई, तो इस तरह का एक मूव मिलेगा हमको। फिर हमें क्या चाहिए, एक लोअर लो, और उसके बाद जो अप मूव मिले वो इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, ये होगा हमारा हायर हाई। तो ये इतना पूरा ये लेग अभी आप छोड़ दीजिए, ये इतना पूरा जो भी आप बना है यहाँ पे, इतना यहाँ तक, ये पूरा आपका एक बाई साइड के लिए एक पैटर्न हो जाएगा
बुलिश ब्रेकर ब्लॉक आपको जो आइडेंटिफाई करना है उसके लिए। सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देखो, बट यही है। ओके, इस पैटर्न को दिमाग में छाप लेना है। एक लो लगा, एक हाई लगा, फिर हमें चाहिए लोअर लो जो ये लिक्विडिटी स्वीप करे, बेसिकली और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये जो लो लगा है उसके नीचे लोअर लो लगा, मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे जो लिखा है सेल साइड लिक्विडिटी, वो सेल साइड लिक्विडिटी को यहाँ पे वो स्वीप करे, फिर वो स्वीप करके इस हाई को ब्रेक करे। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वाई? बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट चला गया है। सिंपल है, तो इतना ही आपको समझना है। देखो, ब्रेकर्स आर जनरली यूज्ड फॉर रिवर्सल्स। ओके, ब्रेकर्स रिवर्सल फाइंड करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं मार्केट में। अभी यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे जो स्विंग ब्रेक करे वो कैंडल, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडल यहाँ पे क्लोज करे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहलाएगा। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं करती है देन आपको एडिशनल कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। ओके, मतलब मैं आगे बताऊंगा वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, बट अभी बेसिक इतना समझना है कि अगर आपके पास और कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है, देखो हम इस ब्रेकर को भी कोई और कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज वाई, ये पैटर्न तो मार्केट में बहुत जगह बन सकता है। ओके, बहुत टाइम पे बन सकता है, एवरी टाइम, मतलब दिन में 4-5 बार बन गया तो क्या हम हर बार ट्रेड करेंगे? नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम देखेंगे, दूसरे कॉन्फ्लुएंस को भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे और एक हाई प्रोबेबल जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होगा उसी को हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो एक चीज़ याद रखें, देखो कई बार ऐसा होगा कि प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं करेगा, एक बार के लिए प्राइस यहाँ पे सिर्फ एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनाएगा, थोड़ा नीचे पुल बैक देके फिर वापस से ऊपर चला जाएगा, हमारे ब्रेकर ब्लॉक से ये ऊपर निकल जाएगा। ये चीज़ टोटली पॉसिबल है, बट हमें एक हाई प्रोबेबल सिनेरियो चाहिए, उसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बाई साइड का ब्रेकर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं सेल साइड के ब्रेकर ब्लॉक के लिए। सिंपल है, देखो ब्रेकर ब्लॉक बनेगा कहाँ, यहाँ पे मैं वो चीज़ समझाना भूल गया, जस्ट सेकंड। ओके, देखो ये हमने लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया, ले लोअर लो, ये हायर हाई। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक होगा कहाँ पे? देखो सिंपल है, ये जो लो से हाई लगा है ना, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये लो, फिर ये जो हाई लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखो इसमें क्या लिखा है, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी। तो स्वीप कहाँ पे हुआ है? स्वीप यहाँ पे हुआ है। तो इससे पहले, ओके, इससे पहले जो भी हमारा कोई भी एक अप क्लोज मतलब ग्रीन कलर का कैंडल होगा वो हमारा ब्रेकर बन जाएगा। तो वो कौन से लेग में हो सकता है? देखो यहाँ पर तो इस लेग ने तो मार्केट के ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो ब्रेकर हमारा इसी लेग में होगा। ओके, इसी वाले लेग में हमारा ब्रेकर होगा, यही वाले लेग में। ओके, ये जो ऊपर जा रहा है। सिंपल है, तो यही आपको याद रखना है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक होगा, इसको हम टैप करेंगे और इधर से हम एंट्री प्लान करते हैं बाई साइड के लिए। सिंपल है, तो होप आपको ये ब्रेकर का फंडा समझ में आ गया। फटाफट बेयरिश देख लेते हैं, इसका उल्टा है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है, हमें चाहिए एक हाई, फिर चाहिए एक लो, फिर इस हाई को मार्केट स्वीप करना चाहिए, मतलब हमें चाहिए एक हायर हाई, और फिर इस लो को मार्केट ब्रेक करना चाहिए, इसीलिए हमें चाहिए एक लोअर लो, बिकॉज यहाँ से हमको पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स कर रहा है अगर मार्केट लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें एक हाई मिला, एक लो मिला। ओके, एक हाई और लो मिला, तो यहाँ पे लास्ट डाउन मूव बिफोर, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुआ है? इस लेग में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इस इस हाई का। ओके, इस हाई का लिक्विडिटी स्वीप इस लेग ने किया है, तो इसी लेग के पहले ये जो डाउन मूव है यहीं पे होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक, जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू में मार्क किया है। फिर जब प्राइस इसको, ये स्विंग को ये ब्रेक करके जब इसमें वापस से टैप करता है, रीटेस्ट करता है, वहीं पे हमारा सेल का एंट्री बनेगा और वहीं से हम नीचे के ट्रेड्स ले सकते हैं। सिंपल है, देखो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखो कि ये इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो इस पिक्चर को दिमाग में छाप लो। ओके, हो सकता है कि ये बहुत ही माइन्यूटली इस तरह का पिक्चर बन जाए, आपको समझ में भी ना आए। ओके, हो सकता है, देखो 1 आवर की कैंडल्स होती है तो वो बड़ी बड़ी, मतलब 1 घंटे के बाद वो कैंडल क्लोज होती है। तो
अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ये सेटअप बन भी रहा होगा तो भी आप आइडेंटिफाई नहीं करना। देखो आपको सिंपल है, एक अप मूव चाहिए, एक डाउन मूव चाहिए, फिर इस हाई को स्वीप करना चाहिए और फिर इस लो को ब्रेक करना चाहिए। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है, इतना पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो फिर आप कोई भी चार्ट पे देख सकते हो। देखो ये पूरा ये जो मूव है ना, ये पूरा मूव ये एक एक कैंडल का भी हो सकता है। मतलब मान लेते हैं एक ये हमारा ग्रीन कैंडल है, ओके, सिंपल है, मतलब ये अप मूव हमें मिल गया। फिर हमें मान लेते हैं छोटा सा यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट अप मूव है, ओके। फिर हमें छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल मिल गया, मतलब ये नीचे आ गया, मतलब ये वाला लेग, ओके। ये फर्स्ट लेग था, ये जो ग्रीन कैंडल थी, फिर ये नीचे वाला लेग, ये वाली कैंडल हो गई। फिर हो सकता है हम वापस यहाँ से एक अप मूव दे, इस तरह का कुछ कैंडल यहाँ पे बनाए। मतलब क्या हुआ कि इस हाई को मार्केट ने स्वीप कर लिया, ओके। और फिर यहाँ से हम एक और रेड कैंडल यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। तो ये पूरा ये 3-4 कैंडल में भी ये पूरा बन सकता है। हमें क्या चाहिए, देखो सिंपल है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट पहले अप मूव किया, फिर नीचे गया, फिर इस हाई को स्वीप किया और फिर इस लो को ब्रेक किया, सिंपल है। तो इतना ये 4 कैंडल का भी पैटर्न हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको ट्रेड करना है, ओके। अगर आप 15 मिनट्स 1 आवर इन सब टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो ये 4 कैंडल का भी 3 कैंडल का भी पैटर्न हो सकता है, यू नेवर नो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर को समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, एक अप मूव होना चाहिए, एक डाउन मूव, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो, और बस ये हो गया हमारा फिर ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और उसी का रिवर्स यहाँ पे होता है, ओके। मैं हो सके उतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को बोरिंग लगता है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आई डोंट केयर, सिंपल है। नाउ देखो हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक हम आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, यहाँ पे उसमें कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हम उसको एक हाई प्रोबेबल ब्रेकर ब्लॉक बना सकते हैं। देखो पहला क्या है, यूनिकॉर्न मॉडल, ओके। ये यूनिकॉर्न मॉडल कौन सी चिड़िया का नाम है, देखो मेरे जो गुरु हैं, ओके, मेरे जो गुरु हैं उनका ये पूरा जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, एसएमसी का जो फादर है, ओके, उन्हीं से सीख के मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो ये आईसीटी करके यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका चैनल टैग किया हुआ है, तो आप वो चैनल देख सकते हो। उन्हीं का एक ये मॉडल है यूनिकॉर्न मॉडल, और यूनिकॉर्न मॉडल बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ही है। इसमें सिर्फ एक चीज़ एडेड कन्फ्लुएंस है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है, बट हमें क्या चाहिए वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यूनिकॉर्न मॉडल के लिए, सिंपल है। तो अभी हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, ये जो ब्लू में है ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ओके, सिंपल है। नाव हमें क्या चाहिए कि ये जो अप मूव आ रहा है यहाँ से, ये जो है, तो ये हमें पहले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये छोटे छोटे कैंडल्स इस तरह का कोई अप मूव करके ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, ये स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे, सिंपल है मेरी बात। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये फेयर वैल्यू गैप बनेंगे। तो अगर आपका जो ब्रेकर है उसके अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, कब, जब मार्केट डिस्प्लेस कर रहा हो, मतलब ये लास्ट स्विंग को ब्रेक कर रहा हो, स्विंग हाई को इस केस में, और यहाँ पे स्विंग लो को इस केस में, सिंपल है, ये आपको समझ लेना है। ये स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट मार्केट कर रहा है। तो अगर इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर कोई भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है, मतलब ये हो गया आपका यूनिकॉर्न मॉडल, ओके, ये हो गया आपका यूनिकॉर्न मॉडल। और इसका मतलब क्या है, देखो यूनिकॉर्न मॉडल मतलब कुछ नहीं है, यही जो मैंने बताया कि ब्रेकर ब्लॉक के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये होता है बेस्ट सेटअप, ओके, ये होता है बेस्ट सेटअप। इस पे आप अपना मतलब पूरा रिस्क ले सकते हो, ये एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है, ओके, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है जब आपका यूनिकॉर्न मॉडल बनता है, सिंपल है मेरी बात। तो वापस से सुन लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं सेल साइड का एग्जांपल देख के समझा देता हूँ। देखो ये मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हायर हाई, फिर ये जब इस लो को ब्रेक कर रहा है, लोअर लो लगा रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट लेग होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट लेग अगर है और इसके अंदर कोई एफवीजी आ रहा है, ठीक है, ये हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। यहाँ पे देखो समझो,
ये हमारा बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप हम ढूंढ रहे हैं वो बियरिश फेयर वैल्यू गैप ही ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे हम बुलिश ढूंढ रहे हैं। ओके, इसके अंदर तो बस सेम है। यहाँ पे हमको अगर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये डिस्प्लेसमेंट मिला, इधर कहीं पे हमको फेयर वैल्यू गैप मिला बियरिश, तो उस पर टैप करके हम इधर एंट्री बना सकते हैं। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। ओके, मैं फेयर वैल्यू गैप्स को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ ये आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये यूनिकॉर्न मॉडल समझाने का बस यही एक रीज़न था दैट आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एंट्री कर सको और हाई प्रोबेबल ट्रेड ले सको, फालतू के ट्रेड्स ना लो। सिंपल है। दूसरा है की लेवल्स। ओके, ना ये की लेवल्स क्या होता है सर? आपने बताया ये ब्रेकर, मुझे समझ में आ गया। मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि ये पैटर्न चार्ट पे कहीं पे भी ढूंढनी नहीं है। ओके सर, कहाँ पे ढूंढनी है? देखो, इसको ढूंढना है। ये देखो जो ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है ना यहाँ पे, इस लिक्विडिटी को ये जो लेग स्वीप कर रहा है, तो अगर ये जो मैनिपुलेशन लेग बोलते हैं, ओके, इसको मैनिपुलेशन लेग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर है बट वो पहले मैनिपुलेट कर रही है, सेलर्स को इनवाइट कर रही है कि आप आओ मुझे शॉर्ट करो, और फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज कर रही है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन लेग, और इसमें होगा ये वाला मैनिपुलेशन लेग। जो लेग लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है वो हमारा मैनिपुलेशन लेग हो जाएगा। सिंपल है। नाउ हमें क्या चाहिए? एक कन्फ्लुएंस चाहिए। देखो, जब ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तब अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि डेली स्विंग लो होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे एक डेली का स्विंग लो पड़ा है। ओके, स्विंग लो पड़ा है अगर यहाँ पे, उसको भी मार्केट स्वीप कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट लेवल। क्यों? बिकॉज डेली पे मार्केट एक जगह है जहाँ पे स्विंग लो पड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, तो उसको मार्केट टैप करके वहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ओके, फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई इक्वल लोज पड़े हैं, इसको ये स्वीप कर रहा है, तो भी ये हाई प्रोबेबल हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे, ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे, मान लेते हैं हम ये 15 मिनट्स में देख रहे हैं। ओके, ये जो मॉडल है, बट मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जिसमें ये मैनिपुलेशन लेग टैप करके ऊपर जा रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस लेके ट्रेड कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कन्फ्लुएंस लेना। ओके, कन्फ्लुएंस लेना बोलते हैं। सिंपली इसी तरह से आपको सेल साइड में भी देखना है। अगर जब ये मैनिपुलेट कर रहा है, अगर पास्ट के कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है पास्ट के, उसको भी अगर ये स्वीप कर रहा है साथ में, या उसमें भी अगर ये टैप कर रहा है और वहाँ से रिवर्सल दे रहा है, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबल सेटअप हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको ये सारे रूल्स जो भी मैंने बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी यहाँ पे कर लिया। और लास्ट रूल, और वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है मार्केट मेकर मॉडल। ओके, मार्केट मेकर में 2 मॉडल आते हैं। ओके, एक होता है मार्केट मेकर बाय मॉडल और एक होता है मार्केट मेकर सेल मॉडल। ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है, वो हम बाद में सीखेंगे। बट बेसिकली ये होता क्या है? देखो, मार्केट मेकर बाय मॉडल मतलब आपका ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, ओके, मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारा जो ट्रेड है उसके साथ मैच करना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे बुलिश ब्रेकर दिख रहा है, तो आपका जो मार्केट मेकर मॉडल है, मतलब आपका हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश होना चाहिए। सिंपल है। अभी आपको इतना ही समझना है कि जो भी ट्रेंड है उसके साथ हमको ट्रेड करना है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। मार्केट मेकर मॉडल में आगे समझाऊंगा। ओके, बिकॉज उसके लिए आपको एसएमसी का सारा कंसेप्ट, सारी चीज़ें पहले समझ में आनी चाहिए, उसी के बाद में मार्केट मेकर मॉडल समझा सकता हूँ। तो इसीलिए अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ओवरऑल ट्रेंड आपका वही साइड होना चाहिए जिस साइड आपको ट्रेड लेना है। मतलब आपको यहाँ पे बाइंग का लेना है, तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए और यहाँ पे बियरिश होना चाहिए। सिंपल है, और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। नाउ हम जाएंगे फटाफट लाइव एग्जाम्पल्स पे और उधर देखेंगे
कि हमको एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है और टारगेट कैसे निकालने हैं। इसमें टारगेट निकालने का जो टेक्निक्स है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आपको अगर सीखना है देन मैं यहाँ पे सिखाने के लिए ही बैठा हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको समझ में आना चाहिए और आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे ना। वहाँ पे जो पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा था आपको सिर्फ वही समझना है। देखो, मार्केट ने लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लोअर लो, फिर ये ब्रेक किया और इस तरह से, ओके। तो आपको यही यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल है। देखो, मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, ओके, तो यही है मार्केट। देखो नीचे आ रहा है तो ये लो लगाया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, एक हाई लगाया, देखो इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ओके, सिंपल है। फिर मार्केट ने लगाया लोअर लो, यहाँ पे मार्केट ने लगाया लोअर लो, और फिर देखो ये जो हाई लगाया था मार्केट ने, इसको इसने ब्रेक किया या नहीं किया, कर दिया ब्रेक। तो यहाँ से ये ब्रेक हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट अप बुलिश ऑर्डर। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। देखो यहाँ पे ये जो लो लगा था, ओके, उसका स्वीप कहाँ से हुआ, उसका स्वीप यहाँ से हुआ ना। कई लोग बोलेंगे सर तो ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है। देखो आप रख सकते हो, बिकॉज लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी यही है, ओके, लास्ट अप क्लोज कैंडल यही है, तो आप इसको रख सकते हो, नो वरीज इन दैट। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऑलवेज प्रिफर करता हूँ कि अगर कंजिक्यूटिव कैंडल्स है तो मैं उसको मार्क करता हूँ, ओके, मैं उसको मार्क करता हूँ। बिकॉज अगर कंजिक्यूटिव अप क्लोज कैंडल है तो मैं उसको मार्क करना पसंद करता हूँ। आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई सिंगल कैंडल भी कर सकते हो। देखो ये वाली सिंगल कैंडल भी आप कर सकते हो, देखो दोनों सेम ही जगह पे आ रहा है, ओके। तो ये मार्क करने का आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, इसमें डिस्क्रिशनरी होता है अपने हिसाब से, ओके। कोई लोग ये लेग मार्क करते हैं जैसे मेरी तरह कंजिक्यूटिव कैंडल्स है, बिकॉज ये एक अच्छा अप मूव है, ओके। ये जो डाउन मूव आया उसके बाद अप मूव, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है इस लेग ने, तो उससे पहले ये वाला लेग था जिसने अप मूव दिया था, तो ये लेग में मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगा, सिंपल है, और ये पूरा लेग ही मैं प्रिफर करूँगा ना। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे वापस नहीं आया, यहाँ पे वापस नहीं आया, बट जब यहाँ पे वापस आया, कब आया, आई गेस 2-3 दिन बाद आया, तो मार्केट ने कितना बड़ा अप मूव दिया है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, जस्ट देखो, ओके। हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 22,060 से मार्केट गया है 23,100, ओके। ऑलमोस्ट आप मान लो 1,000 पॉइंट का मूव मिला है। कितना मूव मिला है, 1,000 पॉइंट का। नाउ ये एग्जाम्पल क्या मैंने आपके लिए देख के रखा है, डेफिनेटली आपके लिए देख के रखा है, ओके। और क्या हर बार आपको 1,000 रुपये के टारगेट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिखाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसीलिए ये एग्जाम्पल नहीं लेके आया हूँ कि आपको 1,000 प्लस पॉइंट का टारगेट मिला है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह के ट्रेड होल्ड करो और 1,000 पॉइंट के लिए ट्रेड करो, बट इसमें टारगेट्स आपको बड़े मिल सकते हैं अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का नॉलेज है, और उसको अगर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली बड़े टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इतना बड़ा टारगेट भी प्ले कर सकते थे। आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, ओके। यहाँ पे कुछ भी चीज़ हाइंडसाइट नहीं है, सब प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। नाउ यहाँ पे बात आ जाती है, हम बात पहले कर लेते हैं एंट्री की, ओके। एंट्री की बात कर लेते हैं कि एंट्री किस तरह से करना हो। देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, देखो पहले तो ये समझो कि जब मार्केट ने ये मैनिपुलेट किया, ये ऊपर गया, देखो इतने ऊपर से मतलब ऑलमोस्ट 22,300 से मार्केट 22,000 तक नीचे आया, 22,050-60 तक, मतलब 250 पॉइंट सिर्फ इधर टैप करने आया, ओके। यहाँ से भी तो मार्केट ऊपर जा सकता था, थोड़ा पुल बैक दे के इसको 1100 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर जाना था। क्यों यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं फ्रेंड्स, ओके। ये मैंने बहुत बार समझाया है। और क्या यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल बना है, देखो क्या ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, राइट, देख रहे हो आप,
ये जो फेयर वैल्यू गैप है, देखो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहीं पे टैप कर दिया था, वहाँ से रिएक्शन तो दिया मार्केट ने, बट वापस से ये ब्रेकर को टैप करने आया। और कौन सा एरिया टैप किया? फेयर वैल्यू गैप का वो एरिया जो ब्रेकर के अंदर था, उधर टैप किया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, उधर टैप किया, यहाँ से ब्लास्ट। ओके, तो देखो यहाँ से ब्लास्ट मूव नहीं मिला, यहाँ से ब्लास्ट मूव मिला है और ऑलमोस्ट 1000 प्लस पॉइंट ऊपर गया है। तो ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मेरी हंसी इसलिए छूट रही है बिकॉज कई लोग एसएमसी को बहुत गाली देते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, और वो बोलते हैं कि ये बेसिक प्राइस एक्शन ही है, थोड़े नए नाम दे दिए हैं, जो भी है ठीक है। एनीवेज वो सब डिस्कस नहीं करते, एंट्री पे थे हम, तो लेट अस डिस्कस एंट्री ना। अब एंट्री कैसे होती है, देखो आप दो तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, 2 या 3 तरीके से एंट्री कर सकते हो। देखो एक बेसिक जो एंट्री होती है कि ब्रेकर ब्लॉक के टैप किया और सीधा यहीं से एंट्री कर सकते हो, नो वरीज इन दैट। ओके, यहाँ पे आप डेफिनेटली इसके टैप पे तुरंत एंट्री कर सकते हो, सिंपल है। दूसरा एंट्री क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे तो हमें ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहीं पे हमको टैप के साथ मिल रहा है, बट कई बार क्या हो सकता है कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ कहीं पे हो। ओके, डायरेक्टली सीधा ऊपर ना हो सकता है फेयर वैल्यू गैप थोड़ा यहाँ पे नीचे हो, इधर हो। तो आप इस तरह से भी प्लान कर सकते हो कि मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो एक एफवीजी है उधर टैप करे, फिर वहाँ से मैं एंट्री करूँ, तो आपकी एंट्री मतलब इस तरह से कोई फेयर वैल्यू गैप है तो आपकी एंट्री यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटली देखो आपके ऊपर है और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है। ओके, किस तरह से आप फॉलो करते हो ना। आपको एक और चीज़, एंट्री मैंने समझा दी, देखो डायरेक्टली यहाँ पे टैप पे कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे कोई और एफवीजी बन रहा है, और नहीं सॉरी मतलब इसके अंदर एक ही एफवीजी आपको देखना है। देखो ये ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मान लेते हैं अगर 2 फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे बन गए, तो आपको जो भी पहला है उसी पे फोकस करना है, दूसरे पे नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 अगर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन 2 यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है इधर, तो आपको पहला वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उसी से ट्रेड लेना है, सिंपल है। यहाँ पे तो देखो ब्रेकर ब्लॉक का स्टार्टिंग और ये फेयर वैल्यू गैप तो ऑलरेडी इतना बड़ा है ही, तो उसी वजह से यहीं से ट्रेड मिल गया है, आप यहीं से आपको ट्रेड करना पड़ता इसमें। ओके, बट अदरवाइज़ अगर थोड़ा डीप फेयर वैल्यू गैप है तो आप उधर का वेट करके उधर से एंट्री कर सकते हो, सिंपल है ना। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, देखो स्टॉप लॉस लगाने के 3 तरीके हैं इसमें, वो भी डिस्क्रिशनरी है। आपको एक चीज़ फॉलो, मैं क्या करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा, डोंट वरी, बट आपको अपने हिसाब से प्लान करना चाहिए बिकॉज और जो भी करो, जो भी मेथड आप चूज़ करो वो एक पे आपको स्टिक रहना है। ओके, ऐसा नहीं कि आज ऐसे कर लिया कल वैसे कर लिया, ऐसा नहीं। देखो सिंपली एक तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे है तो आप ब्रेकर के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, सिंपल है। एक तो सिंपल है कि ब्रेकर के थोड़ा नीचे 2 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट इतना निफ्टी में चलेगा, बैंक निफ्टी है तो 15-20 पॉइंट, ठीक है। ब्रेकर के नीचे एसएल लगा दो, सिंपल अपना हो गया। ओके, दूसरा है देखो जो भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा है, ये कैंडल बड़ी है इसीलिए यहाँ पे आपको ये बड़ा दिख रहा है, बट हो सकता है इस तरह का कुछ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोटा सा बना हो, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो, तो आपका एसएल यहीं पे आ सकता है। मतलब क्या है मेरा, दैट आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, मैं फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे कब से मैं फेयर वैल्यू गैप कर रहा हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड। देखो ये ग्रे में है वो आपका फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये पूरा नाउ एक्सक्यूज मी, तो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो भी एक पूरा आपके ऊपर है कहाँ पे आप लगा सकते हो, और एल्स आप ये स्विंग लो के नीचे लगा सकते हो। ये जो स्विंग लो है ये आपका सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है। ओके, नाउ मैं अपना बताता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे ही, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल का होता है, ओके, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो मैं फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। क्यों? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप का जो भी कैंडल्स हैं उसके नीचे अगर उसको डिसरिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है तो मोस्ट लाइकली ये लो भी होल्ड नहीं होगा। ओके,
कई बार हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैंने जनरली जैसा देखा है मैं वो प्रिफर करता हूँ। तो मैं जनरली फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही करता हूँ। अगर वो फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर के अंदर भी है तो भी मैं वही स्टॉप लॉस रखूंगा। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर के बाहर जा रहा है, मतलब फेयर वैल्यू गैप की जो तीनों कैंडल अगर हम देखें तो वो ब्रेकर के बाहर जा रही है। यहाँ पे ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल है, ओके, ये वाली फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। तो सिंपल है, यहाँ पे बाहर जा रहा है तो मेरा एसएल यहाँ पे होगा। बट अगर मेरा थर्ड कैंडल इस तरह से इधर ही होता तो मैं इसके अंदर भी स्टॉप लॉस लगा देता, ब्रेकर के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाव आ जाते हैं, थोड़ा टफ पार्ट है टारगेट पे, ओके। नाव हम आ जाते हैं कि टारगेट्स इसमें कैसे निकालने, और मैंने बोला बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, तो वो किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर आ जाते हैं। थोड़ा देखो आपको कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, तो आराम आराम से देखना और सीखना समझना जो भी है बहुत ही ध्यान से। उसके लिए आपको चाहिए होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और टारगेट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शंस, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो आप तो स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे हम, ओके। वो किससे करते हैं, वो फिब की मदद से करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन। वो हम फिब की मदद से करेंगे ना। वो कैसे करेंगे उसके लिए आ जाते हैं। देखो पहले फिब के सेटिंग्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फिब के सेटिंग्स। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे कुछ भी प्लॉट कर देता हूँ, ओके ना। ये है मेरे फिब के सेटिंग्स, ओके। इसको आपको प्लॉट करना है। देखो ये जो 0.75, 62 एंड 5 एंड 25 ये है, ये इसके लिए आपको उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। मतलब इसका अगर टारगेट का प्रोजेक्शन आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का तो इसमें इनका यूज़ नहीं है। तो ये जो मैंने ब्लू टिक किए हैं वो आपको यूज़ करने हैं, आपको टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपल है। तो इसको अभी मैं अनटिक कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ, आपको पता है मैं रिट्रेसमेंट में एंट्री लेने 0.65 से 0.5 से 0.62 के बीच में एंट्री लेता हूं, तो उसके लिए यूज़ करता हूं। बट इसमें आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। टारगेट प्रोजेक्शन में सिर्फ आपको इतना चाहिए, तो इतना आप यहाँ पे रख सकते हो। सिंपल है। नाव इस पे आ जाते हैं, टारगेट कैसे प्लॉट करने हैं। देखो जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मैनिपुलेशन लेग जहाँ पे होता है उस पे आपको फिब प्लॉट करना होता है। मैनिपुलेशन लेग मतलब क्या, जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ओके, जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप किया है उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन लेग, ओके। ये होता है आपका मैनिपुलेशन लेग। उस पे हम फिब लगा के फिर हम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन करेंगे हमारे टारगेट्स के लिए। सिंपल है, अभी समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, ओके, सब कुछ दिखेगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे हमारा ये हाई से लेके ये लो, ये है हमारा मैनिपुलेशन लेग, ओके। नाव करना क्या है, फिब को उठाना है, फिब को उठाएंगे, ओके, इस लो से इस हाई तक मार्क करेंगे। सिंपल है, इस लो से हाई तक, बिकॉज ये लेग जो है, ये वाला लेग मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसने मैनिपुलेट किया है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इस लेग का पूरा मैंने नीचे से लेके ऊपर तक फिब लगा दिया है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, ओके। नाव इसमें टारगेट्स किस तरह से प्लॉट करने होते हैं, अब आप इस चीज़ की ब्यूटी को देखो, ओके। आपकी एंट्री बनती थी, मैं यहाँ पे एक बार एंट्री भी लगा देता हूँ। आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पर, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे, और आपका मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ ये एरिया होता है, ओके। कौन सा एरिया, कौन सा एरिया होता है, पॉइंट नहीं, 2 से 2.5, -2 से -2.5, ओके। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शंस लगते हैं वो नेगेटिव लगते हैं, ओके। ये -1 है, -2, -2.5 एंड -4 है, ओके। ये हट जा भाई, ओके। ये है -4, ओके। ये मैंने डॉटेड डैश करके लाइन रखी है इसीलिए आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। मैं इसको एक बार डॉटेड लाइन से चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ओके, ओके। यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है अभी आपको, -2, -4, -1। तो
नेगेटिव आपको प्लॉट करना है पहले तो फिब में, वो चीज़ ध्यान रखनी है। और आपके टारगेट्स जनरली इसमें क्या होते हैं, देखो बेसिकली आपका फर्स्ट टारगेट हो जाता है -2 से -2.5, ओके। 2 से लेके 2.5 तक आपका यहाँ पे टारगेट हो जाता है। अभी इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो यहाँ से आपने एंट्री किया, यहाँ पे 2 या 2.5 तक पहुँच गया, यहाँ पे आपको देखना है प्राइस क्या रिएक्ट करता है, ओके। यहाँ से अगर प्राइस रिवर्सल आता है तो यहाँ से आप रिवर्सल का ट्रेड भी वापस से ले सकते हो। इसकी ब्यूटी ये है, यहाँ पे ठीक है प्राइस ऊपर गया तो ऊपर जाए तो भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस ने ऊपर डिस्प्लेस कर दिया है, ओके। -2.5 के लेवल को क्लियरली प्राइस ने डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अपने फाइनल टारगेट -4 तक जाएगा। सिंपल है मेरी बात। अगर यहाँ से ये रिवर्सल ले लेता तो फिर हम डाउन साइड के ट्रेड लेते, बट अगर प्राइस -2 से 2.5 को रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे डिस्प्लेस करके ऊपर निकल रहा है, देन मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि -4 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कई केस में -4.5 के भी टारगेट्स देखने को मिलते हैं, वो भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। और इसकी ब्यूटी मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि पहले देखो इसने पॉज कहाँ पे लिया, -2 पे। एग्जैक्टली इसने पॉज लिया है -2 वाले लेवल पे, यहाँ पे दिख रहा है -2 22,575। तो यहाँ पे आके ये रुका है, फिर इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि क्यों -2 से -2.5 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये टारगेट के लिए आप डेफिनेटली बैठ सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही नए हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप लेके निकल जाओ, सिंपल है। बट अगर आप थोड़ा अच्छा ट्रेड कर सकते हो, अपने ट्रेड को राइड कर सकते हो, देन डेफिनेटली आपको -2 से -2.5 तक बैठना चाहिए, सिंपल है। और अगर यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है तो आप मान सकते हो कि प्राइस यहाँ पे कुछ भी टाइम पास करे, अगर 2.5 के ऊपर ये सस्टेन कर गया है मतलब इसको इधर जाना है -4 तक। यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि प्राइस ने इधर डिस्प्लेस कर दिया है, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे मिल गया है, तो हमें क्लियरली दिखेगा, ओके ना। ब्यूटी देखो इसकी, और 0.4 से ये अच्छा खासा करेक्ट किया है, तो क्या आपको यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिल सकता था? यस, राइट। क्यों? बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि आपको 0.2 से 0.5 के बीच में रिवर्सल ट्रेड भी फाइंड कर सकते हो। इसी तरह -4 से आप यहाँ से भी रिवर्सल फाइंड कर सकते हो। देखो मैं बार बार 0.2 या 0.25 बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप समझ जाना। ये -2 टू -2.5 की मैं बात कर रहा हूँ। ये बार बार मेरे मुंह से पॉइंट निकल रहा है, पता नहीं क्यों, बट आप प्लीज़ इसको समझ जाना, ओके। यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो पूरा फुल नंबर है, बस वो नेगेटिव में है। -1, -2, -2.5, -4, सिंपल है नाउ। तो अगर यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो यहाँ से भी रिवर्सल का ट्रेड हमको मिल सकता है, ओके। और एक और चीज़, टारगेट के लिए अगर आप -2 से 2.5 अगर आप प्लॉट करते हो, तो उसके साथ आप एक और चीज़ प्लॉट कर सकते हो। क्या है? प्लॉट नहीं, सॉरी, एक कन्फ्लुएंस ले सकते हो। क्या कि अगर प्रीवियस कोई यहाँ पे जहाँ पे आपका जहाँ पे आपका 2 से 2.5 का लेवल आ रहा है, वहाँ पे कोई प्रीवियस आपका लिक्विडिटी पड़ा है, ओके, तो वो भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कोई फेयर वैल्यू गैप है हायर टाइम फ्रेम में या यही टाइम फ्रेम में, कहीं पे भी लिक्विडिटी है, तो वो भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। मतलब इसके आसपास होना चाहिए, ओके। हो सकता है पॉइंट -2 से थोड़ा नीचे हो या -2.5 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, इन दोनों के बीच में हो तो बहुत ही बढ़िया, ओके। इन दोनों के बीच में हो तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, देखो ये जो लिक्विडिटी पड़ा था, ये लिक्विडिटी आपका टारगेट हो सकता था, या -2 डायरेक्टली रख सकते थे, ये लिक्विडिटी रख सकते थे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। देखो हमें बियरिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए एक अप मूव, ओके। यहाँ से देखो ये एक अप मूव मिला है, ओके, ये एक अप मूव, फिर एक डाउन मूव मिला है, फिर इसको मार्केट ने स्वीप किया है, ओके। अब ध्यान से देख लेना, इसको मार्केट ने स्वीप किया है, फिर ये इसको ब्रेक किया है, ओके। तो
तो यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक कौन सा हो जाता है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। और लास्ट डाउन क्लोज कैंडल अगर हम लेते हैं तो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है लास्ट, मतलब यहाँ पे बहुत सारी है बट मैं ये पूरा ही लूँगा। ओके, तो ये एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। तो ये देखो एग्जैक्टली आपको कन्फ्लुएंस में आ रहा है -2 से -2.5 का लेवल, एग्जैक्टली उधर कन्फ्लुएंस पे ये ब्रेकर ब्लॉक आपको मिल रहा है। तो ये भी एक आपका अच्छा टारगेट हो सकता है। कोई प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो भी हो सकता है, लिक्विडिटी हो वो भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया दैट, अभी मैं इस फिब को हटा देता हूँ फॉर अ सेकेंड। नाउ यहाँ पे मैंने बताया कि ये -4 का लेवल यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल का ट्रेड मिला है। देखो यहाँ पर भी रिवर्सल का एग्जैक्टली ट्रेड मिला है। समझो क्या चाहिए हमें, एक अप मूव, एक डाउन मूव, मतलब ये लगा एक हाई, ये लगा एक लो, फिर लगा हायर हाई, और यहाँ पे लगा इस लेवल पे हमारा लोअर लो। इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया, इस हाई को मार्केट ने स्वीप किया। ओके, ये हायर हाई लगा, इसको मार्केट ने स्वीप किया, ब्रेक किया। हमारा कौन सा होता है ब्रेकर ब्लॉक, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। सिंपल है। तो मैं जूम कर देता हूँ वरना दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर द स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। आप ये वाली भी ले सकते हो। तो देखो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया उस दिन, फिर वापस से मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसको जैसे ही ब्रेक किया आप डाउन मूव देखिए। ओके, अब देखिए डाउन मूव, यहाँ से कितना अच्छा खासा डाउन मूव मार्केट ने दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया ना। अब यहाँ पर वापस से मैं आपको वो फिब के टारगेट्स लगा के दिखाऊंगा। ओके, कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं। यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग कौन सा है पहले ये बताओ, ये वाला है हमारा मैनिपुलेशन लेग, बिकॉज इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो ये मैनिपुलेशन लेग है। तो इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ से, ये हाई से लेके हम आ जाएंगे इस लो तक। कहाँ गया लो, ओके, ये हाई से लेके ये लो तक हमने कर दिया है फिब प्लॉट ना। अब हमारा टारगेट मैंने क्या बताया था कि टारगेट आपका फर्स्ट क्या होना चाहिए, -2 से 2.5। क्या मार्केट यहीं पे आके रुका है, इधर जाके इधर रुका, फिर यहाँ से देखो ये नया हाई लगा गया है। भले ही ये गैप अप में निकला बट लगाया है, वो इम्पॉर्टेंट है। सिंपल है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसीलिए ये पॉइंट -2 से -2.5 का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इधर देखो क्लियरली मार्केट ने ब्रेक किया बट तुरंत वहाँ से रिवर्स कर गया। ओके, यहाँ पे वापस से आपका ब्रेकर ब्लॉक वाला सेटअप बन रहा है। वो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है आपको देखना है। ओके, ये लो, ये लोअर लो, ये हाई ब्रेक किया, वापस से ब्रेकर में एंट्री, वहाँ से देखो ये भले ही गैप अप में निकला बट ये इसने अपना काम किया है। सिंपल है। तो प्लीज़ इस तरह से आपको काम करना है। मैं यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करके दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पर जो ब्रेकर बना है उधर भी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, बट ये जो है उसी तरह से है फ्रेंड्स। देखो ये लो लगा, ये हाई लगा, फिर लोअर लो और हायर हाई। ओके, तो हमें क्या चाहिए, लास्ट बाइंग मूव बिफोर स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। ओके, तो ये कौन सा है, ये पूरा ही मैं ले लेता हूँ बिकॉज मैं इसी तरह से इसको प्लॉट करना पसंद करता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली इसके नीचे गया है। ओके, मार्केट डेफिनेटली इसके नीचे गया है, बट अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अदरवाइज़ अगर यहाँ से ये निकल जाता तो डेफिनेटली हम वापस से ट्रेड करते। ओके, बिकॉज ये पूरा ही सेटअप इस तरह से बना है। मार्केट ने ये जो सेलर्स हैं इसको ट्रैप करके ये किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभार डीप करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और ये इलेक्शन के पहले का दिन था तो थोड़ा न्यूज़ की वजह से भी ये सब चीज़ें होती है, राइट। तो एनीवेज, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि फिब का लेवल फिर से काम किया है। देखो मैनिपुलेशन लेग कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से वापस से मैं इसको लगाऊंगा और इसको इधर लगाऊंगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली दूसरे दिन, ओके, एग्जैक्टली दूसरे दिन मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल दिया है, -4 से। कहाँ से दिया है, इसका प्रोजेक्शन जो मैंने लगाया वो -4 से दिया है मार्केट ने। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रीवियस वाला जो है, सॉरी
ये प्रीवियस वाला था, फिर से लगा देता हूँ। ये मेरा है मैनिपुलेशन लेग, ओके। यहाँ पे ये मैनिपुलेशन लेग है मेरा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये कहाँ से रिवर्स हुआ है एग्जैक्टली 0.25 से, सॉरी 0.25 के एरिया से ये बिल्कुल रिजेक्ट हुआ है वापस। देखो यहाँ पे हुआ है 0.25 से ये रिजेक्ट, ओके। तो देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया से काम करती है कि नहीं करती, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ओके। इस तरह से आप अपने टारगेट्स प्लॉट कर सकते हो, एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। देखो इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, कुछ भी यहाँ पे आपको लर्निंग मिली है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो लंबा है आई नो, बट यही है जो आपको एक ट्रेडर बनाएगा, ओके। बाकी आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। सो अगर ट्रेडर बनना है तो थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं फ्री में ये चीज़ सिखा रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट लोग यहाँ इसके 20 से 25 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैंने भरे हैं, ओके। मैंने ये पैसे ये खर्च किए हैं देखने के लिए कि लोग क्या सिखा रहे हैं, और इससे 20% भी नॉलेज उसमें नहीं है, और उसके 20 से 25 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। आपको फ्री में मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ। देखो कभी मैं उसका नाम भी बताऊंगा, डोंट वरी। आपको लगता है मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, बट कभी मैं नाम भी बताऊंगा उसका, डोंट वरी। बट एनीवेज, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। आपका प्यार मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।